Hi friends, this is Ganesh. Welcome back to my YouTube channel Fundamental Course by Ganesh. Today we have discussed about human physiology top 100 MCQ that included digestion and absorption, respiration, nutrition, reproduction, blood, body fluids and their circulation. तो आज आम ह्यूमन फिजियोलॉजी जो चैप्टर रही आपंकर से ह्यूमन फिजियोलॉजी 100टी MCQ डिस्कसन करवा जहाँकि आपणकर आसुवा आगामी एग्जाम निश्चय रूपे हेल्पफुल रही। तो चलतु जाना आज सेसन आरंभ करने पूर्व आज प्रथम प्रश्न कौन रही। आज प्रथम प्रश्नटी हूँ ग्लूकोज इज स्टोर्ड आज ग्लाइकोजेन इन डैश पानक्रियास लिवर स्टोमाक ना किडनी आपन जो ग्लूकोज रही ग्लाइकोजेन रूप से कौटी स्टोर हो रही लिभर रे रही ना पानक्रियाज रे ना स्टोमाक ना किडनी रे। तो यार सठिक उत्तर आपण मैंने कौन कहे तो मन रखिए कौट रही लिभर रे रही कौट रही लिभर रे रही बुझीपारे। बर्तमान देखिए सेकंड प्रश्न कौन रही आस्कर्बिक एसिड इज ऑल्सो नोन एज डैश विटामिन बी विटामिन सी विटामिन ई ना विटामिन डी। जदि आम एठारे कथा आस्कर्बिक एसिड को आउ कौन कह जाए मन रखिए आस्कर्बिक एसिड को आउ कौन कह जाए विटामिन सी बोली कह जाए अथवा विटामिन सी रो साइंटिफिक नेम हूँ कौन आस्कर्बिक एसिड। ठीक से हीपर जदि आम देखा विटामिन बी रही विटामिन बी री डिफरेंट टाइप रही विटामिन B1 B2 देखिए आम विटामिन बी रो साइंटिफिक नेम रही कौन थायामिन रही कौन रही थायामिन। ठीक से हीपर जदि आम देखा विटामिन ई रो साइंटिफिक नेम रही टोकोफेरल कौन रही टोकोफेरल। ठीक से हीपर जदि विटामिन डी रो साइंटिफिक नेम कौन रही जदि विटामिन डी आम डिस्कसन करवा या कहते कैल्सीफेरल कौन कहते कैल्सीफेरल बुझीपारे। तो आस्कर्बिक एसिड को आम कौन कहले ये विटामिन सी कहले एवं अन्य सब विटामिन साइंटिफिक नेम सब कौन रही आम ये डिस्कसन कले। देखा बर्तमान रही तृतीय प्रश्न ये कौन व्हिच ग्लैंड फंक्शन एज बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड सैलिवरी ग्लैंड्स ना गैस्ट्रिक ग्लैंड्स ना पानक्रियास ना लिवर। तो एक कथा भी आम समस्त जानते जिते आम एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन बोथ ग्लैंड कथा उठे आम क्या कही था पानक्रियास को ही कौन कही था बोथ ग्लैंड बोली कही था मिश्रित ग्रंथि बोली जहाँ आपण मैंने पढ़ी थे क्लास 10th रे कहती कौन एक्सोक्राइन आज वेल एज एंडोक्राइन ग्लैंड्स बुझीपारे। क्या कही था पानक्रियास को कही था कहीं कही था कारण ये उभय कौन हार्मोन क्षरण करए हाँ ना नहीं हार्मोन आउ कौन एंजाइम क्षरण करूँ आम कौन कही था गोटे एक्सोक्राइन आज वेल एज एंडोक्राइन ग्लैंड्स बोली कही था क्या पानक्रियास को कही था बुझीपारे। बर्तमान देखिए 4 नंबर प्रश्न पेप्सिनोजेन इज एक्टिवेटेड बाय डैश को एंजाइम द्वारा ट्राइप्सिन ना चाइमोट्राइप्सिन ना हाइड्रोक्लोरिक एसिड ना पेप्सिन। तो यार सठिक उत्तर आपण मैंने कौन कथा हवा जदि पेप्सिनोजेन जदि एक्टिवेटेड कराउची से एंजाइम रो ना होची कौन हाइड्रोक्लोरिक एसिड कौन हाइड्रोक्लोरिक एसिड बुझीपारे। बर्तमान आगू जी 5 नंबर ट्राइप्सिन कन्वर्ट्स फैट्स इनटू फैटी एसिड्स ना प्रोटीन्स इनटू पेप्टन्स ना पॉलीसैकेराइड्स इनटू माल्टोज ना पेप्टन्स इनटू अमीनो एसिड। जदि आम कथा ट्राइप्सिनटा कौटू कौटी कन्वर्ट्स हुए तो मन रखिए यार उत्तर रे कौन होकर प्रोटीन्स इंटू पेप्टन्स कौटी प्रोटीन्स इंटू पेप्टन्स रे ट्राइप्सिन कन्वर्ट होता है बुझीपारे। तो यार सठिक उत्तर कौन हो प्रोटीन्स इंटू पेप्टन्स। एग्जाम रे भी पचारि पारे प्रोटीन्स इंटू पेप्टन्स कन्वर्ट होगापाई कौ एंजाइम रा आवश्यकता रही है कार ट्राइप्सिन रा आवश्यकता रही है। बर्तमान देखिए 6 नंबर कौन रही The end product of fat digestion are fatty acids and dash. The end product of fat digestion are fatty acids and dash. Glycerol ना कोलेस्ट्रॉल ना फॉस्फोलिपिड ना ग्लाइकोलिपिड्स। जदि आम एठी कथा हबा द एंड प्रोडक्ट ऑफ फैट डाइजेशन एंड फैटी एसिड्स ताको आम कौन कही था
ताको आमे कोन कहि थाओ ग्लिसेरॉल बोली कहि थाए अर्थात कोन जो फैट डाइजेशन रो एंड प्रोडक्ट दीटा रही छी गोटे रही छी फैटी एसिड आ गोटे कोन आ गोटे होची कोन ग्लिसेरॉल बोली मन रखिबे बुझी पारले वर्तमान आगु जीवा 7 नंबर देखिबा कोन द पोस्टेरियर फ्री पार्ट ऑफ द सॉफ्ट plate is known as dash. The posterior free part of the soft plate is known as dash. Glottis, na gullet, na epiglottis, na valve. कौन कह उत्तर मन रखिए कौन है यार सठिक उत्तर कहे द पोस्टेरियर फ्री पार्ट ऑफ द सॉफ्ट प्लेट इज नोन कौन वाल्व कौन वाल्व यार कौन सठिक उत्तर बुझी पारे बर्तमान आगू जा The number of teeth in the deciduous set of human being. The number of teeth in the deciduous set of human being is dash 32 ना 20 ना 18 ना पर 24. यदि आम कथा बैठी द नंबर ऑफ टीथ डेसिडियस सीट रे केतटा रही थाए मन रखिए आपन केतटी रही थाए 20टी रही थाए केतटी 20टी रही थाए यदि एग्जाम रे पचारे केतटा डेसिडियस टीथ ऑफ ह्यूमन बीइंग केतटा हे जो आपन एठी 20टी हे जो बुझी पारले बर्तमान 9 नंबर देखिबा द ओपनिंग ऑफ द मिडिल ईयर इनटू द फायरनेक्स इज नोन एज डैश यूस्टाशियन ओपनिंग ना एक्सटर्नल नोस्ट्रिल ना इंटरनल नोस्ट्रिल ना ग्लॉटिस जदि एठी हमें कथा बा द ओपनिंग ऑफ द मिडिल ईयर इनटू द फायरनेक्स इज नोन एज कौन मन रखिए गोटे इंपोर्टाट क्वेश्चन यूस्टाशियन ओपनिंग कौन यूस्टाशियन ओपनिंग हो यार कौन सठिक उत्तर बुझीपारे बर्तमान देखिए आगु कौन रही प्रश्न द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल हार्मोन दैट स्टिमुलेट्स द कंट्राक्शन ऑफ द गॉल ब्लैडर इज डैश से कही गोटे हार्मोन अच्छी गैस्ट्रोइंटेस्टिनल हार्मोन कौन करे जी कि स्टिमुलेट करे कौन कंट्राक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर को कंट्राक्शन करता से हार्मोन टीर ना कौन रही गैस्ट्रिन रही ना चैलेलोसाइटोसिन रही ना सिक्रेसिन रही ना मोलिटिन रही जदि एठी आमे कथा हवा से हार्मोन टीर ना कौन है आपण माने कौन है चैलोसाइटोकाइनिन कौन चैलोसाइटोकाइनिन है यार कौन सठिक उत्तर बुझी पारले मन रखिया भेरी भेरी इंपोर्टाट प्रश्न रही आपण द वाल ऑफ द स्टोमक ऑफ ह्यूमन इज हिस्टोलॉजिकली यूनिक इन पोजेसिंग सबम्यूकोसल ना सर्कुलर मसल ना लंगिट्यूडिनल मसल ना ओब्लिक मसल यदि आम एठी कथा हबा द वाल ऑफ द स्टोमक ऑफ द ह्यूमन इज हिस्टोलॉजिकली यूनिक कहीं मनीषर स्टोमकटा कौन होता है यूनिक होता है कहीं होता है कौन से जिनस रही सबम्यूकोसल रही ना सर्कुलर मसल रही ना लंगिट्यूडिनल मसल रही ना ओब्लिक मसल रही तो एठी आपणकर सठिक उत्तर कौन पाइबे कौन हो ओब्लिक मसल जो आमर कौन होता है ये यूनिक होता है बा ह्यूमन स्टोमक कौन होता है यूनिक होता है बर्तमान देखिए 12 नंबर प्रश्न गैस्ट्रिन इज सिक्रेटेड फ्रॉम द म्यूकोसा ऑफ डैश कोठु सिक्रेटेड हुए गैस्ट्रिन जोटा आपन कहे जो एंट्रम ना फंडस ना बॉडी ना फाइलोस तो यार सठिक उत्तर आप कौन कहे यदि गैस्ट्रिन टा कोठु सिक्रेट हुए एंट्रम रु सिक्रेट होता है कोठी एंट्रम रु सिक्रेट होता है बर्तमान देखिए 13 नंबर ब्रूनर्स ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन द म्यूकोसा ऑफ डैश ब्रूनर्स ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन द म्यूकोसा ऑफ इलियम ना जेजुनम ना डिओडेनियम ना कोलन तो पिला माने गोटे इंपोर्टाट प्रश्न होता है से पचार ब्रूनर्स ग्लैंड मन रखिए ब्रूनर्स ग्लैंडटा कोठी प्रेजेंट थाए ये गोटे इंपोर्टाट प्रश्न होता है मन रखिए कोठी डिओडेनियम रे प्रेजेंट थाए बुझी पारले नेक्स्ट देखिए कौन रही आपनकर प्रश्न सिक्रेशन स्टिमुलेट्स द रिलीज ऑफ डैश सिक्रेशन स्टिमुलेट्स द रिलीज ऑफ डैश बाइकार्बोनेट आयंस into pancreatic juice na water into the pancreatic juice na enzymes into the pancreatic juice
ना कैल्शियम आयन्स इनटू द पैनक्रियाटिक जूस जदि यार सठिक उत्तर कहबी ताले यार सठिक उत्तर कौन हो मन रखिए बाइकार्बोनेट आयन्स इनटू पैनक्रियाटिक जूस ये कौन करता है सिक्रेशन स्टिमुलेट्स करता है बुझिपारे। बर्तमान देखिए 15 नंबर प्रश्न क्वाशियोकर is a nutritional disorder caused due to the deficiency of dash carbohydrates ना lipids ना vitamins ना proteins आमे जानिछंती क्वाशियोकर गोटे को डिजीज होता है मन रखिए कौन प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज होता है हाँ ना नहीं कौन होता है प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज पढ़ी आम सब पिला बेलू क्वाशियोकर मारास्मस दीज आर दी ऑल कौन प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीजेस। बर्तमान देखिए 16 नंबर इन ए पॉलीपेप्टाइड द अमीनो एसिड्स आर जॉइंड टुगेदर बाय ग्लाइकोसाइड्स बॉन्ड्स ना फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स ना पेप्टाइड बॉन्ड्स ना हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो मन रखिए जो अमीनो एसिड्स जोटा रही आपणकर सेरा को बॉन्ड द्वारा बांधी हुई रही था एठी जदि आपणकर सठिक उत्तर कौन हो मन रखिए कौन पेप्टाइड बॉन्ड्स कौन पेप्टाइड बॉन्ड्स अमीनो एसिड्स गुड़ा क्या द्वारा जॉइन होता पेप्टाइड बॉन्ड्स द्वारा जॉइन होता। 17 नंबर देखिबा व्हेन डज द फ्रॉग रेस्पायर्स बाय द स्किन आपणकर जो रही बेंग केतेबेले स्किन द्वारा कौन करता रेस्पिरेशन करिथाए व्हाइल इन वाटर ड्यूरिंग हिबरनेशन ना व्हाइल ऑन द लैंड ना ड्यूरिंग ऑल टाइम्स मन रखिए व्हाइल इन वाटर जितेबाला पानी भितर थाए ना आपणकर ह्यूबरेशन माने कौन शीत सुप्ति समय जितेबाला से शीत निद्रा जाए से स्किन द्वारा रेस्पायर करे श्वासक्रिया करे ना जितेबाला स्थल भाग थाए ना सबुबले से स्किन द्वारा कौन श्वासक्रिया करथाए मन रखिए जितेबाला से स्किन द्वारा केतेबाला करथाए जितेबाला से कौन व्हाइल इन वाटर जल भितर से जितेबाला प्रेजेंट थाए सेतेबाला आपणकर से कौन स्किन द्वारा कौन करथाए रेस्पिरेशन करथाए। बर्तमान आगु देखिबा 18 नंबर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन द लंग alveoli occurs by active transport ना diffusion ना passive transport ना none of the above जदि आपण माने कहिबा द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन लंग alveoli इज occur by का द्वारा diffusion का द्वारा diffusion। बर्तमान आगु देखिबा कोन रहिछि द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन taken and carbon dioxide released during quiet breathing is dash तो 5 ml ना 3000 ml ना 1000 ml ना 5000 ml यदि आपण माने कथा हेबे द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन टेकन इन कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज ड्यूरिंग क्वाइट ब्रीथिंग ताले एठी सार सठिक उत्तर कोन हेजिवो 500 ml केते 500 ml बुझी पारले। बर्तमान देखिए 20 नंबर कौन रही इफ द CO2 कंसेंट्रेशन इन ब्लड इंक्रीजेस द ब्रीदिंग विल कौन हम ये इंक्रीज हम ना डिक्रीज हम ना यहाँ स्टॉप पिला माने स्टॉप लिखा है STOP बुझिपारे ना रिमेन्स अनअफेक्टेड हम मन रखिए जदि CO2 कंसेंट्रेशन जदि ब्लड रे इंक्रीज होची ताले आपनकर कौन जो आपनकर ब्रीदिंग रेटा रही आपनकर सी ऑलमोस्ट कौन हम इनक्रीज ही हम बुझिपारे। बर्तमान देखिए 21 नंबर प्रश्न कौन रही इफ ए टिश्यू इज हैविंग इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन द कंडीशन इज कॉल्ड हाइपोक्सिया असाइक्सिया एनोक्सिया ना एनीमिया एठी पिला माने जदि आमे कथा बा जदि गोटे टिश्यू इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन पाउची ताहला आमे सेही कंडीशन को आमे एठी कोन बोली कहि थाउ एठी आमे कोन कहि थाउ हाइपोक्सिया बोली कहि थाउ कोन कहि थाउ हाइपोक्सिया बुझी पारले। बर्तमान देखिए 22 नंबर प्रश्न द रेस्पिरेटरी सेंटर दैट रेगुलेट्स ब्रीदिंग इज लोकेटेड इन व्हिच पार्ट ऑफ द ब्रेन सेरेब्रल हेमिस्फीयर ना हाइपोथैलेमस ना डायनेभिस ना मेडुला ऑब्लांगाटा मन रखिए द रेस्पिरेटरी सेंटर दैट रेगुलेट्स ब्रीदिंग इज लोकेटेड कोठी थाए ब्रेन को पार्ट रे थाए
एठी आपण सठिक उत्तर कौन हो मेडुला ऑब्लांगाटा कौन हो मेडुला ऑब्लांगाटा। बर्तमान आगु जीवा द क्वांटिटी ऑफ 500 ml of air during quiet breathing in man refers to the dash कौन कही था 500 ml of air during quiet breathing आमे सेटा कौन बोली कहू रेसिडुअल वॉल्यूम ना वाइटल कैपेसिटी ना टाइडल वॉल्यूम ना डेड स्पेस एयर तो या आम कौन कही था मन रखु या आम कौन बोली कही था कौन कही था टाइडल वॉल्यूम बोली कही था कौन कही था टाइडल वॉल्यूम। बर्तमान देखिए 24 नंबर प्रश्न व्हिच स्ट्रक्चर इन फायरिंग्स प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ फूड इनटू द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट लैरिंक्स ना ग्लॉटिस ना गलेट ना एपिग्लॉटिस तो यार सठिक उत्तर आपण माने कौन कथा हेबे से कहूची फायरेनेक्स रो जो फूड बा खाद्य नली रो द्वारा जो आपण स्टॉप करूची सेठी आमे कौन बोली कहूचे ताको आमे कौन बोली कहले रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट रे ताको आमे कौन कहूचे एपिग्लॉटिस बोली कहूचे कौन कहूचे एपिग्लॉटिस बोली कथा होचे। वर्तमान देखिया 25 नंबर प्रश्न व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इन CO2 ट्रांसपोर्ट बाय ब्लड इज कार्बोक्सिलेज कार्बोनिक एनहाइड्रेस कार्बोक्साइनेस ना नन तो यार सठिक उत्तर कौन हम यार सठिक उत्तर कौन हम मन रखु व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इन CO2 ट्रांसफर बाय ब्लड इज यार सठिक उत्तर कौन हम जल्दी जल्दी आपण माने कमेंट सेक्शन में उत्तर देवे बुझी पारले तो यार सठिक उत्तर कौन हो मन रखु यार सठिक उत्तर कौन हो कार्बोनिक एनहाइड्रेट कौन हो कार्बोनिक एनहाइड्रेस कौन कार्बोनिक एनहाइड्रेस बुझी पारले। बर्तमान देखिए 26 नंबर प्रश्न कौन रही व्हाट इज द रेट ऑफ ब्रीदिंग इन ए नॉर्मल हेल्दी मैन एट रेस्ट जड़े सुस्थ व्यक्तिर निश्वास प्रसार हार केते रही है 15 रु 20 मिनट ना 20 रु 39 मिनट ना 10 रु 15 मिनट ना 40 रु 50 मिनट यह तो पूरा पिला माने सहज उत्तर होता है तो यार उत्तर कौन हो 15 रु 20 मिनट होता है जड़े सुस्थ व्यक्तिर निश्वास प्रश्वासर हार। बर्तमान देखिए 27 नंबर डबल सर्कुलेशन इज एक्जिबिटेड बाय रोहू ना स्कोलिडन ना कॉकरोच ना फ्रॉग कहा द्वारा आपणकर कौन होता है डबल सर्कुलेशन होता है यदि यार उत्तर आम कहवा क्या द्वारा होता है फ्रॉग द्वारा होता है क्या द्वारा फ्रॉग द्वारा आपणकर होता है बुझी पारले। नेक्स्ट प्रश्न रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्रान्युलोसाइट्स न्यूट्रोफिल्स एसाइनोफिल्स मोनोसाइट्स बासोफिल आम मैंने जानीचे जदि ग्रान्युलोसाइट्स कथा आम कथा हेबा आपणकर कौन कौन रही न्यूट्रोफिल्स रही एसाइनोफिल्स रही बासोफिल्स रही किंतु आपणकर जो रही मोनोसाइट्स ये एक ग्रान्युलोसाइट्स होई न थाए जानी पारले। बर्तमान जीवा आगु 29 नंबर सेरम डज नॉट कंटेन्स डैश सेरम जो ब्लड रे आपणकर रही सेरम से एथि मधुर कोटा कंटेन्स कर न थाए फाइब्रिन ना ग्लोब्यूलिन ना आल्बुमिन ना बिलिरुबिन मन रखिबे आपण को जो सेरम रही से फाइब्रिन को कंटेन्स कर न थाए रखी न थाए। बर्तमान देखिबा 30 नंबर प्रश्न ड्रमस्टिक रिप्रेजेंटिंग सेक्स क्रोमैटिन इज प्रेजेंट इन एसाइनोफिल्स ना लिम्फोसाइट्स ना न्यूट्रोफिल्स ना मोनोसाइट्स मन रखिए ड्रमस्टिक्स रिप्रेजेंटिंग सेक्स क्रोमैटिन सेटा कोटी प्रेजेंट थाए तो यार सठिक उत्तर आपण माने कौन कहिबे मन रखंतु कोठी लिम्फोसाइट्स रे आपण कौन थाए प्रेजेंट थाए। बर्तमान देखिए 31 नंबर प्रश्न उत्तर एडल्ट हेमोग्लोबिन HbA कंटेन्स गामा ग्लोबिन चेन्स ना एप्सिलॉन ग्लोबिन चेन्स ना बीटा ग्लोबिन चेन्स ना जेटा ग्लोबिन चेन्स मन रखिए जो आपनकर एडल्ट हिमोग्लोबिन थाए एडल्ट मान बॉडी रे ता कौन को चेन्स कंटेन्स कर थाए से कौन कर थाए बीटा ग्लोबिन चेन्स को कंटेन्स कर थाए बुझी पाल। बर्तमान 32 नंबर देखिबा an amino acid substitution in the beta globin chains causes hemolytic anemia microcytic anemia
पर्सिनियस एनीमिया ना सिकल सेल एनीमिया मन रखंतु an amino acid substitution in beta globin chains कौन कजेस करथाय बा को डिजीज कज करथाय मन रखिबे कोन सिकल सेल एनीमिया कोन सिकल सेल एनीमिया बटन 33 नंबर देखिबा the presence of a large number of immature leukocytes in the circulation is indicative of leukocytosis leukopenia leukemia ना ल्यूकोमॉर्फोसिस यदि एहार सठिक उत्तर देखिबा आमे कोन हे जिवो यार सठिक उत्तर ल्यूकेमिया कोन हे जिवो ल्यूकेमिया वर्तमान देखिबा 34 नंबर फाइंड द इनकरेक्ट पेयर्स काहाकू इनकरेक्ट पेयर कहै छी न्यूट्रोफिल्स फागोसाइट्स ना लिम्फोसाइट्स को इम्यूनोग्लोबिन ना एसाइनोफिल हिस्टामाइन ना मोनोसाइट को मैक्रोफेज मन रखिए ये गोटे इंपोर्टेंट प्रश्न होई थाए जदि आमे इनकरेक्ट पेयर देखिबा आमे एसाइनोफिल्स को हिस्टामाइन एठी कहि न थाउ रे पिला माने कोन एसाइनोफिल को हिस्टामाइन एठी आमे कहि न थाउ किनु न्यूट्रोफाइल को कोन कहा जायउ फागोसाइट्स कहा जाय थाए लिम्फोसाइट्स को कोन कहा जाय थाए इम्यूनोग्लोबिन कहा जाय थाए मोनोसाइट्स को कोन कहा जाय थाए मैक्रोफेजेस कहा जाय थाए किंतु एसाइनोफिल्स जो आपन को रहिछि ताको आमे हिस्टामाइन बोली कहि न थाउ बुझी पारले बटन देखिया 35 नंबर open circulation is exhibited by annelids na arthropods na vertebrates na protocodes तो ओपन सर्कुलेशन ता कहा बॉडी रे देखा जाय थाए कहा बॉडी रे देखा जाय थाए यदि हम एठी कथा बा काठी आर्थ्रोपोड्स कोन काठी देखा जाय आर्थ्रोपोड्स थारे देखा जाय बर्तन देखा 36 नंबर myogenic heart is present in annelids na mollusca na arthropoda na vertebrata myogenic heart आपनकर का बॉडी रे देखा जाय थाए मन रखिबे ई ओटे इंपोर्टेंट प्रश्न होई थाए का बॉडी रे सेही आर्थ्रोपोडा रे ही देखा जाय का बॉडी रे देखा जाय आर्थ्रोपोडा के बॉडी रे myogenic heart आपनको देखिबा को मिल थाए बर्तन देखिया कोन रही छी an instrument that measures the blood pressure is known as dash barometer ना हीमोमेयर ना स्पिग्मोमानोमीटर ना हीमोग्लोबिनोमीटर तो एहार सठिक उत्तर आपण माने जानि छंती यदि आमे ब्लड प्रेशर मेजर करछंती ताको आमे कोन कहूते स्पिग्मोमानोमीटर बोली कहूचे कोन कहूचे स्पिग्मोमानोमीटर जो यंत्र सहायता आमे ब्लड प्रेशर मापी थाउ ताको आमे कोन कहि थाउ स्पिग्मोमानोमीटर बोली कहि थाउ बर्तन देखिबा 38 नंबर पेसमेकर इज synonymous with dash pacemaker is synonymous with dash SA nodes ना AV nodes ना bundle of his ना Purkinje fiber तो एहार सठिक उत्तर आपण कोन कहिबे पेसमेकर ता का सहित सिनोनिमी मन रखिबे का सहित SA nodes सहित SA रो फुल फॉर्म होची कोन सिनोआर्ट्रियल नोड्स कोन सिनोआर्ट्रियल नोड को आमे आ कोन कहि थाउ पेसमेकर बोली कहि थाउ कोन कहि थाउ पेसमेकर बोली कहि थाउ बर्तन देखिए नेक्स्ट प्रश्न कौन रही द फोर्थ हार्ट साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय क्लोजर ऑफ द आर्टियो एंड पल्मोनरी valves क्लोजर ऑफ द bicuspid एंड tricuspid valves vibration in the ventricular wall during systole ना रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग जेतेबेले आपनकर फोर्थ हार्ट साउंड होई थाए केतेबेले प्रोड्यूस होई थाए रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग जोगु होई थाए का जोगु रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग जोगु आपनकर होई थाए बुझी पाले वर्तमान देखिबा 40 नंबर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द इंट्रिंसिक ब्लड कोआगुलेशन पाथवे कोटा न थाए आपनकर एठी टिश्यू थर्मोप्लास्टिन ना फ्राइबोजेन ना कैल्शियम आयन जो सी 2+ आपनकर रही मन रखिबे आपनकर इंट्रिंसिक ब्लड कोआगुलेशन रो पाथवे किए होई न थाए टिश्यू थर्मोप्लास्टिन ये गोटे होई न थाए आपनकर कोन कोआगुलेशन पाथवे किंतु फाइब्रोजेन हो प्रोथम्बिन हो कैल्शियम आयन हो तो एहा गोटे कोन होई थाए कोआगुलेशन रो पाथवे होई थाए बुझी पाले वर्तमान देखिबा 41 नंबर Thalassemia is characterized by globin chains are abnormal in hemoglobin. Now the structure of heme is altered in hemoglobin.
ना डिक्रीज सिंथेसिस ऑफ नॉर्मल ग्लोबिन चेन्स इन हीमोग्लोबिन ना कंप्लीट एब्सेंस ऑफ ग्लोबिन चेन्स इन हीमोग्लोबिन। जदि एठी आमे कथा होछंती तो 41 रा आंसर कोन हो जिवो डिक्रीज सिंथेसिस ऑफ नॉर्मल ग्लोबिन चेन्स इन हीमोग्लोबिन। बर्तमान देखिया 42 नंबर सठिक उत्तर कोन हबो कंप्लीट थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक इज ड्यू टू वेंट्रिकुलर fibrillation ना conduct of the arteria to the ventricles is completely interrupted ना the conduction but the conduct from the arteria to the ventricle is partially blocked or slowed the one branch of bundle of his inch inhibited। जदि यार पिला माने सठिक उत्तर देखिबा से पचा जे कंप्लीट थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक तो थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक कोन होई थाए आमे कहा जोगु से होई थाए मन रखिबे का जोगु the conduct from the arteria to the ventricles is completely interrupted। बुझी पारले। वर्तमान 43 नंबर देखिबा the organs of excretion in the cockroach आपनकर जो रही छी कॉकरोच से का द्वारा आपनकर रेचन करथाए फ्लेम सेल्स द्वारा ना आपनकर ग्रीन ग्लैंड द्वारा ना नेफ्रिडिया द्वारा ना का द्वारा माल्पिजियन ट्यूबुल्स द्वारा आपण मान जानछंती कॉकरोच आपण माने कॉकरोच माने का द्वारा माल्पिजियन ट्यूबुल्स द्वारा आपनकर कोन करथान से माने निजर एक्सक्रिएशन करथांती। वर्तमान देखिया 45 नंबर प्रश्न birds eliminate their nitrogenous waste in the form of dash ammonia ना यूरिया ना यूरिक एसिड ना अमीनो एसिड। आमे जानिछंती बार्ड्स कथा जेते बेले प्रश्न उठे से माने जो आपनकर रेचन करंती बा नाइट्रोजन वेस्ट करंती से को फॉर्म रे यूरिक एसिड्स फॉर्म रे का द्वारा यूरिक एसिड्स फॉर्म रे आपनकर कोन करथांती रेचन करथांती। मन रखिबे अर्निथाइल साइकिल अकर्स इन आपनकर जो रही अर्निथाइन साइकिल से कोठी होई थाए लिवर रे ना किडनी रे ना ब्रेन रे ना स्किन रे एक कथा जेते बेला हमें कथा हबा अर्निथाइन साइकिल टा कोठी होई थाए लिवर रे आपनकर होई थाए। वर्तमान 46 नंबर देखिबा अर्निथाइन साइकिल सिंथेसाइज्ड अमोनिया ना यूरिया ना यूरिक एसिड ना ज़ैंथाइन तब कहते यार सठिक उत्तर कौन हो अर्निथाइल साइकेल्स सिंथेसाइज कौन सिंथेसाइज करे आपनकर कौन सिंथेसाइज करथाए यूरिया सिंथेसाइज करि थाए। बर्तमान देखिए 47 नंबर प्रश्न यूरिया इज फॉर्म्ड फ्रॉम द ब्रेकडाउन ऑफ डैश यूरिया काहे कहार ब्रेकडाउन रे यूरिया आपनकर कौन होई थाए प्रोड्यूस्ड होई थाए कार्बोहाइड्रेट्स ना प्रोटीन्स ना आपनकर फैट्स ना न्यूक्लिक एसिड्स। जदि यार उत्तर आम डिस्कसन करबा बा यार उत्तर कथा हबा तो यार सठिक उत्तर आपनकर कौन हो यार उत्तर ऑप्शन नंबर सी का द्वारा फैट रो ब्रेकडाउन रे आपन कौन होई थाए यूरिया रो फॉर्म होई थाए बा यूरिया फॉर्मेशन होई थाए। 48 इन मैन यूरिक एसिड इज फॉर्म्ड द ब्रेकडाउन ऑफ किंतु मनीष शरीर रे जो यूरिक एसिड थाए से कहार ब्रेकडाउन जो होई थाए कार्बोहाइड्रेट जोगु ना प्रोटीन्स जोगु ना फैट्स जोगु ना न्यूक्लिक एसिड्स जोगु मन रखिबे कहा जोगु प्रोटीन्स रा ब्रेकडाउन रे मनीष रे कोन होय थाए यूरिक एसिड फॉर्म होय थाए। 49 नंबर डेजर्ट एंड मैमल्स जो मरुभूमि रे जो सब जीवजंतु रुहंती डेजर्ट मैमल्स हैव डैश इन देयर नेफ्रॉन्स लॉन्ग लूप्स ऑफ हेनली लॉन्ग प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटल ट्यूबुल्स लॉन्ग डिस्टल कन्वोल्यूशन लॉन्ग कलेक्टिंग डॉट्स। यदि यार सठिक उत्तर कहबा यार कोन हे जे उत्तर लॉन्ग कलेक्टिंग डॉट्स कोन लॉन्ग कलेक्टिंग डॉट्स होई था यार कोन सठिक उत्तर से डेजर्ट एनिमल्स माने कोन रखिथांदी लॉन्ग कलेक्टिंग डॉट्स रखिथांदी कोठी तांगर नेफ्रॉन रे बुझी पाले। तो डेजर्ट मैमल्स हैव इन देयर नेफ्रॉन्स कोठी सॉरी एटा टिके एटा रेक्टिफाई करंतु लॉन्ग स्लूप्स ऑफ हेनली कोठी हबो यार सठिक उत्तर लॉन्ग स्लूप ऑफ हेनली। तापर देखिबा टिके पिला माने एठी द इन मैन यूरिक एसिड इज फॉर्म्ड द ब्रेकडाउन ऑफ कहार ब्रेकडाउन रे यूरिक एसिड कोठी होथाय मनीष शरीर रे तो मनीष शरीर रे एठी प्रोटीन सब ने एठी कोन हबो न्यूक्लिक एसिड्स हबो कोन न्यूक्लिक एसिड्स। वर्तमान 47 टिके यूरिया इज फॉर्म्ड फ्रॉम द ब्रेकडाउन ऑफ कहार ब्रेकडाउन रे यूरिया आपनकर होय थाए
मन रखु एटा हो कौन आपंकर एठी प्रोटीन्स प्रोटीन ब्रेकडाउन रे आपंकर कौन होता है यूरिया फाउंड होता है। जदि सठिक उत्तर 48 नंबर देखा इन मैन मनीष शरीर यूरिक एसिडा कहार ब्रेकडाउन जो होता है न्यूक्लिक एसिड्स जो होता है। एवं 49 नंबर डेजर्ट्स मामल्स हैव डैश इन देयर नेफ्रॉन्स कौन था एठी हिजबो लंग्स लूप्स ऑफ हेनेली मन रखिबे कौन लंग लूप्स ऑफ हेनेली। बर्तमान देखिबा ADH exercise its action on dance part of the nephrons PCT ना DCT ना हेनेल्स लूप ना ग्लोमेरुलस। तो यार सठिक उत्तर जितेबाला आम कथा होती तो यार उत्तर कौन हो DCT हो यार कौन सठिक उत्तर कौन DCT बुझीपारे। बर्तमान आगू बढ़िया मोस्ट aquatic animals आर कौन आमनोटेलिक ना यूरियोटेलिक ना यूरिकोटेलिक ना आमिनोटेलिक। तो यार जदि आम सठिक उत्तर कहबा जो प्राणी आपंकर रही जो मैंने कि जल बास करती आक्वाटिक एनिमल्स आर कौन होता आमनोटेलिक होता कौन होता आमनोटेलिक होता बुझीपारे। बर्तमान 52 नंबर देखा व्हाट इज डायबिटीज इंसिपिडस ड्यू टू डैश लॉस ऑफ ग्लूकोज बाय यूरिन ना डेफिशिएंसी ऑफ ADH ना डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन ना ऑल ऑफ दी एबव। मन रखिए डायबिटीज इंसिपिडस कहा जो होता है मन रखिए डेफिशिएंसी ऑफ ADH हार्मोन जो होता है दैट इज ADH माने एंटी डायरेटिक हार्मोन र डेफिशिएंसी जो आपनकर कौन होता है डायबिटीज इंसिपिडस होता है। व्हिच हार्मोन इज सिक्रेटेड फ्रॉम जक्स्टाग्लोमेरुलर apparatus ऑफ किडनी। तो कौ हार्मोनटा क्षरण होता है किडनी जक्स्टाग्लोमेरुलर apparatus रु रेनिन ना एंजियोटेंसिन ना एड्रेनालिन ना कैल्सिफेरल। जदि आम कथा हबा यार सठिक उत्तर कौन हो रेनिन हो यार कौन सठिक उत्तर। तापर देखिबा रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड्स अकर्स इन कोठी हुए सोडियम एंड क्लोराइड्स रीअब्जॉर्प्शन कोठी हुए ascending limb of Henle slope proximal convoluted tubules descending limb of Henle loops ना distal convoluted tubules। जदि आम कथा हबा यार सठिक उत्तर कौन हो प्रोक्सिमाल कन्वल्यूटेड ट्यूबुल्स हो यार कौन सठिक उत्तर ऑप्शन नंबर बी बुझिपारे। बुझिब तापर 55 नंबर ह्यूमन किडनी कौन होता है प्रोनेफ्रिक होता है मेसोनेफ्रिक होता है मेटानेफ्रिक होता है ना अपिस्थोनेफ्रिक होता है। जदि यार कथा कहबा ह्यूमन किडनीटा कौन होता है मेटानेफ्रिक होता है साधारणतः कौन होता है मेटानेफ्रिक होता है। बर्तमान देखिए 56 नंबर लंगर लूप ऑफ हेनली इज मींट प्राइमरली फॉर इंक्रीज्ड एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज ना वाटर ना पोटासियम ना आपणकर होता है कौन अमीनो एसिड्स। जदि एक कथा आम कथा होती कौन हो लंगर लूप ऑफ हेनली इज मेंट प्राइमरली फॉर इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ कहार वाटर कहार एब्जॉर्प्शन जो वाटर एब्जॉर्प्शन जो होता है। वर्तमान देखिबा किछि नुआ प्रश्न आपनकर रिप्रोडक्शन चैप्टर रही जोड़ा 57 नंबर स्टार्ट होइछि आपनकर रिप्रोडक्शन प्रश्न देखिबा इन मेनी मैमल्स टेस्टिस रिमेन आउटसाइड बॉडी कैविटी इन स्कटल सैक बिकॉज से कहूँ एठी प्रश्न कहूँ किछि मैमल्स का बॉडी रे टेस्टिसटा आउटसाइड बॉडी अच्छी कहीं अच्छी इट हेल्प्स इन साइटोसिस बा कोटियस इट हेल्प्स इन इंजेक्शन ऑफ सीमेल द स्पर्म्स प्रोड्यूस इन इट आर मोर एक्टिव ना स्पर्माटोजेनेसिस अकर्स एट ए टेम्परेचर लोअर देन द बॉडी। मन रखिए जदि आम यार सठिक उत्तर देखा 57 नंबर आपंकर कौन हो कहीं बाहर आपंकर टेस्टिस अच्छी यार सठिक उत्तर कौन हो स्पर्माटोजेनेसिस अकर एट टेम्परेचर लोअर देन दैट ऑफ दी बॉडी बॉडी टेम्परेचर ठारू कम टेम्परेचर आप स्पर्माटोजेनेसिस प्रोसेस होता है तेटी आपंकर कौन होता है जो आप टेस्टिस रही से आउटसाइड ऑफ द बॉडी कैविटी रही है। बर्तमान देखिए 58 नंबर टेस्टिस ऑफ रैबिट अकर्स इनसाइड बॉडी ऑन साइड ऑफ किडनीज ऑन एदर साइड ऑफ डॉर्सल एरोटा ना इन स्कटल सैक। तो रैबिट टेस्टिसटा कोठी थाए जदि यार सठिक उत्तर कौन हो
स्कर्टाल सैक भितर आपणकर टेस्टिस राबिटर टेस्टिसटा कौन थाए प्रेजेंट रही थाए। बर्तमान देखिए 59 नंबर इन मामल्स फेल्युअर ऑफ टेस्टिस इज टू डिसेंड इनटू स्कर्टम इज नोन एज डैश से कहूँ टेस्टिसटा जदि फेल्युअर हुए काठी मामाल केस रे ताको आमे को डिजीज बोली कहि थाउ क्रिप्टोचिडजिम ना कास्ट्रेशन ना इम्पोटेंसी ना वेडोजेनेसिस यदि एहार उत्तर आमे कहिबा यार सठिक उत्तर कोन हेजिबो क्रिप्टोचिडजिम कोन हेजिबो क्रिप्टोचिडजिम हेजिबो यार कोन सठिक उत्तर जे फेल्युअर ऑफ टेस्टिस टू डिसेंड इन द स्कर्टम इज नोन एज कोन क्रिप्टोचिडजिम। बरं 60 नंबर देखिबा स्कर्टाल सैक्स ऑफ मैन and rabbit are connected by abdominal cavity by spermatic canal na inguinal canal na vaginal cavity na harvestian canal यदि यार सठिक उत्तर हेजियो कोन इंगुइनाल canal द्वारा माने कोन होइथांदी कनेक्टेड होइथांदी। बर्तमान देखिए 61 सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स occurs in कोठी थाए सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स लिवर ना किडनी ना टेस्टिस ना ओभारी आमे तो जानछन सेमिनिफेरस ट्यूबुलटा कार पार्ट होई थाए यार सठिक उत्तर कोन हेजिवो टेस्टिस रो एक कोन होई थाए पास होई थाए। 62 बाइनरी फिशन अकर्स इन बाइनरी फिशनटा आपन कोठी देखा जाय आमोइबा रे देखा जाय ना पैरामाइसियम रे देखा जाय ना बोथ आमोइबा एवं पैरामाइसियम रे देखा जाय ना सबुठी देखा जाय जदि आमे एठी कथा हबा बाइनरी फिशनटा आपन कोठी देखा जाय आमोइबा रे भी देखा जाय पैरामेसियम रे देखा जाए अथवा यार सठिक उत्तर हेजियो कोन ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी बुझी पारले। 63 नंबर देखिबा व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसेंट्रेट विथ asexual रिप्रोडक्शन जाइगोट ना स्पोर्स ना गैमेट्स ना गोनाड्स जेतेबेले हमें जाइगोट गैमेट गोनाड्स ए सब प्रश्न उठारे बा ए सब प्रश्न उठे ताले यार उत्तर आमे कोन छै सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किन स्पोर फॉर्मेशन है आपनकर एठी को उपारे स्पोर फॉर्मेशन होई थाए आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन उपारे ही होई थाए हना नाही। बर्तमान आगु बढ़िबा व्हिच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ हाइड्रा इज मोस्ट कॉमन बडिंग ना क्रैकिंग ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ना गैमेटोजेनेसिस फॉर्म यदि यार सठिक उत्तर देखिबा हाइड्रा रे कमली को आपनकर को ये देखा जाए को रिप्रोडक्शन देखा जाए कोन देखा जाए बॉडिंग ही देखा जाए कौन देखा जाए बॉडिंग ही देखा जाए ये कौन आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना नहीं। द मोस्ट फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग्स कौन मूवमेंट ना ग्रोथ ना फ्रैगमेंटेशन ना रिप्रोडक्शन यदि आम कहवा यदि गोटे फंडामेंटल कैरेक्टर्स ऑल द लिविंग बीइंग्स समस्त प्राणी शरीर में कौन होता है बा कौन गोटे फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है यार सठिक उत्तर कौन रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन माने कौन समस्त प्राणी जीवजंतु करिथांदी है ना नहीं। 66 आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय बॉडिंग ना बाइनरी फिशन ना स्पोर फॉर्मेशन ना आपनकर ऑल ऑफ दी एबव यदि आपण माने कहबे एठी आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टा कोठी होता है कोन तो जल्दी जल्दी कोठी तो आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ए सब तो आम डिस्कसन कले तो आपण मैंने कौन करेंगे ये प्रश्न उत्तर मत कमेंट सेक्शन में जनइबे बुझिपारे आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौटी टेक्स प्लेस क्या द्वारा होता है बॉडिंग द्वारा ना बाइनरी फिशन ना स्पोर फॉर्मेशन ना ऑल ऑफ दी एबव तो यार सठिक उत्तर कौन हम आप कमेंट सेक्शन में जनइबे। मल्टीपल फिजन अकर्स इन मल्टीपल फिजन क्या बटे देखा जाए हाइड्रा प्लाज्मोडियम प्लानारिया ना ऑल तो यार सठिक उत्तर आपण कौन हो मल्टीपल फिजन्स अकर्स इन हाइड्रा ना प्लाज्मोडियम ना प्लानारिया ना ऑल तो मल्टीपल फिजन कोठी देखा जाए मन रखिए कोठी देखा जाए थे प्लाज्मोडियम रे आपन कोन होई थे मल्टीपल फिजन टा देखा जाए थे यार सठिक उत्तर है कौन ऑप्शन नंबर बी। बर्तमान देखिए 68 नंबर आइसोगैमेट्स आर कौन होई थे मॉर्फोलॉजिकली अलाइक फंक्शनली अलाइक स्टेराइल होई थे ना दोज हु डेवलप्स बा व्हिच डेवलप्स पार्थेनोजेनेटिकली आमे जानिछंती आइसोगैमेट्स उडा कोन होइताय मॉर्फोलॉजिकली अलाइक होइताय हना नाही मॉर्फोलॉजिकली अलाइक। 69 नंबर कौन हबो आइसोगैमी टेक्स प्लेस इन आइसोगैमी कहा बटरे देखा जाए प्लाज्मोडियम ना हाइड्रा
ना मोनोसिड्स ना प्लानारिया तो यार सठिक उत्तर कौन हो आइसोगमी क्या बॉडी देखा जाए ना मोनोसिड्स का बॉडी रे आपनकर आइसोगामी देखा जाए थाए 70 नंबर फ्यूजन ऑफ टू डिसिमिलार गैमेट्स इज नोन एज डैश फ्यूजन ऑफ टू डिसिमिलार गैमेट्स आसीगला जेते आपण माने एठी आपण कोन कहिबे आलोगामी ना अनाइसोगामी ना ऑटोगामी ना डाइकोगामी तो यार सठिक उत्तर कौन हो यदि डिसेमिलार गैमेट्स कहले आपको कौन हो आनाइसोगामी हो यार कौन सठिक उत्तर बर्तमान 71 ए सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर गोटे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर कौन ओभारी ना थायराइड ना पिट्यूटारी ना ब्रेस्ट हम जिते कह सेक्सुअल कैरेक्टर सेकेंडरी यार कौन होता है ब्रेस्ट जहाँकि आप बॉडी देखा जाए फीमेल मान बॉडी रे देखा जाए 72 नंबर यंग गर्ल्स एट प्यूबर्टी begins to develop breast this is an examples of से कहूँ प्यूबर्टी समय गर्ल्स मानकर ब्रेस्ट begins आरंभ होता है कहीं को दिस इज एन एग्जांपल्स ऑफ कार एग्जांपल होता है मेटामॉर्फोसिस ना सेक्सुअल ग्रोथ ना अपीयरेंस ऑफ रिमिटिव कैरेक्टर ना आर्टिफिशियल सिलेक्शन आमे जानिछन ये गोटे कौन होता है सेक्सुअल ग्रोथ होता है जहाँकि फीमेल कास्ट रे कौन होता है ब्रेस्ट इंक्रीज होता है बर्तमान आगु जीवा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन फीमेल इज ड्यू टू जो फीमेल बानक बॉडी रे जो से सब सेक्सुअल कैरेक्टर सब चेंजेस थाए ये को हार्मोन जो एस्ट्रोजेन ना एंड्रोजेन ना सेल्सोसाइटोसिन ना डेस्ट्रोजेन तो क्या जो ये तो गोटे ही फीमेल हार्मोन किए इस्ट्रोजेन बुझिपारे एंड्रोजेन टा क्या बॉडी देखा जाए मेल बॉडी देखा जाए बात आम टेस्टोस्टेरोन बोली कही था बर्तमान 74 नंबर देखा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सेसरी सेक्सुअल कैरेक्टर किए होता है ओभारी ना पेनिस ना भाइजिना ना बियर्ड आम जब एक्सेसरी सेक्सुअल कैरेक्टर कहवा ये कौन हम बियर्ड बा दाढ़ी उठा क्या केस होता है साधारणतः क्या केस मेल केस होता है लेकिन ओभारी पेनिस भाइजिना या हो न था बुझिपारे 75 नंबर देखा वॉइस इज लो पिच इन कोठी देखा जाए लो पिच एडल्ट मेल्स रे देखा जाए ना एडल्ट फीमेल रे देखा जाए ना एज्ड पर्सन देखा जाए ना ऑल ऑफ दी एबव जदि आम वॉइस लो पिच होता है क्या केस फीमेल केस रे बा एडल्ट फीमेल केस रे आपण वॉइस कौन होता है एठी लो पिच होता है 76 नंबर देखा एब्डोमिनल टेस्टिस आर फाउंड इन एब्डोमिनल टेस्टिस कहा बॉडी रे देखा जाए एलिफेंट ना मंकी ना कैट ना हॉर्स आपनकर एब्डोमिनल टेस्टिस का बॉडी देखा जाए साधारणतः एलिफेंट बॉडी रे देखा जाए थाए 77 देखा रेटेड टेस्टिस आर ओपन इनटू रेट टेस्टिस कोठी ओपन होईची बिडार्स कैनाल ना भाषा एफ्रेंसिया ना प्रोस्टेट ना नन ऑफ दी एबव मन रखिए रेटेड टेस्टिस कोठी ओपन होईची भाषा एफ्रेंसिया को आपनकर ओपन होई थाए बर्तमान आगु बढ़िबा तो नेक्स्ट प्रश्न रही कौन स्पर्माटोजोआ मैच्योर इन डैश कोठी मैच्योर होता है स्पर्माटोजोआ एपिडिडाइमिस भास डिफरेंस ना प्रोस्टेट ना नन ऑफ दी एबव यदि आम एठी कथा हबा तो यार सठिक उत्तर कौन हो कोठी स्पर्माटोजोआ कोठी मैच्योर हुए आपनकर करी एपिडिडाइमिस पिला माने जो एपिडिडाइमिस भास डिफरेंस एरा सब कार मन रखिए यार गोटे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम रे सब पार्ट्स होता है हाँ ना नहीं 79 मिडिल पार्ट ऑफ द मामालियन एपिडिडाइमिस इज काउपोट एपिडिडाइमिस काउडा एपिडिडाइमिस ना कर्पस एपिडिडाइमिस जदि आम मिडिल पार्ट कही था मिडिल पार्ट क्या कही था एपिडिडाइमिस क्या कर्पस एपिडिडाइमिस हो कौन मिडिल पार्ट बर्तमान देखा 80 नंबर स्पर्म्स आर टेम्परारली स्टोर्ड इन कोठी स्पर्म्स आपनकर स्टोर होगी थाउची प्रोस्टेट ना एपिडिडाइमिस ना सेमिनाल वेजिकल्स ना ऑल तो एठी जेतेबेला हमें कथा होचे कोठी स्टोर होगी थाउची आपनकर एपिडिडाइमिस आपनकर कोन स्पर्म्स आर स्टोर्ड बुझी पारले 81 नंबर द डक्ट व्हिच कैरीज स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस and epididymis to the penis is known as vasa efferentia ना vasa deferentia ना ureter ना आपनकर हे जो कोन सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स
तो एठी जदि आपण माने कहिबा जदि आपणकर स्पर्म रु टेस्टिस को आ एपिडिडाइमिस को जो रही आपणकर स्पर्म जे क्यारी करे सेई डक्टर ना कौन होता है भास डिफरेंसिया कौन भास डिफरेंसिया हो यार कौन सठिक उत्तर 82 नंबर देखिबा काउपर्स ग्लैंड्स आर फाउंड इन एटा फाउंड हबो काउपर्स ग्लैंड कोठी देखा जाए फीमेल एम्फिबियंस रे देखा जाए ना मेल मैमल्स रे देखा जाए ना फीमेल मैमल्स रे देखा जाए ना मेल एम्फिबियंस रे देखा जाए तो ये क्या कहवा काउपर्स ग्लैंड्स गुड़ा साधारणतः कोड देखा जाए मेल मैमल्स आपणकर देखा जाई थाए कोठी मेल मैमल केस रे आपणकर देखा जाई थाए वर्तमान 83 नंबर देखिबा व्हिच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज अनपेयर्ड इन ए मैमल कोडा अनपेयर्ड ओभारी ना फैलोपियन ट्यूब ना क्लिटोरिस ना पेरेनियल ग्लैंड जदि आपण अनपेयर्ड कहिबे एठी आपण के हिजबो क्लिटोरिस हिजबो आपणकर कोन अनपेयर्ड इन मैमल्स वर्तमान देखिबा 84 नंबर प्यूबर्टी अकर्स जो आपणकर रही कैशोर अवस्था प्यूबर्टी अकर्स इन मेल्स एट द एज ऑफ डैश 8 रु 10 वर्ष रे देखा जाए ना 12 रु 14 वर्ष रे देखा जाए ना 14 रु 16 वर्ष रे देखा जाए ना 20 रु 22 वर्ष रे देखा जाए आमे जानिछंती प्यूबर्टा कोठी को एज रे देखा जाए 14 रु 16 एज रे आपनकर कोन होय थाए प्यूबर्टी इन मेल केस रे स्टार्ट होय थाए 85 नंबर एट प्यूबर्टी ओमेन स्टार्ट प्रोड्यूसिंग प्यूबर्टी समय ओमेन कौन प्रोड्यूस करंती स्पर्म्स प्रोड्यूस करंती ना यूरिन प्रोड्यूस करंती ना इन्फेंट्स प्रोड्यूस करंती ना ओभा प्रोड्यूस करंती यदि यार उत्तर हो कौन ओमेन कौन प्रोड्यूस करंती ओभा को प्रोड्यूस करथानी कहा को ओभा को प्रोड्यूस करथानी किंतु स्पर्म्स के प्रोड्यूस करे इन केस ऑफ मेल बुझी पारछ वर्तमान आगु जीवा 86 नंबर यदि आमे कथा बा 86 नंबर प्रश्न रही लाबिया मेजोरा ऑफ ए फीमेल मैमल्स इज होमोलोगस टू डैश पेनिस ना एपिडिडाइमिस ना स्कर्टल सैक्स ना प्रोस्टेट ग्लैंड ता लाबिया मेजोरा ऑफ ए फीमेल मैमल्स इन होमोलोगस टू काहा को मन रखिबे यार सठिक उत्तर कोन हे जिवो 86 नंबर ऑप्शन नंबर सी काहा को स्कर्टल सैक को होय थाए 87 नंबर देखिए द स्टार्टिंग ऑफ मेंसुरेशन इन गर्ल्स मानक शरीर रे जेतेबेले मेंसुरेशन स्टार्ट होई थाए ताकू आमे को टर्म कहि थाउ मेनार्च कहि थाउ ना मेनोपॉज कहि थाउ ना क्लाइमेट्रिक कहि थाउ ना प्यूबर्टी कहि थाउ जेथि आमे माने जदी देखिबा यार सठिक उत्तर कोन हे जिवो जेतेबेले हमर मेंसुरेशन स्टार्ट होउची गर्ल्स केस रे आमे ताऊ कोन कहि थाउ मेनार्च बोली कहि थाउ कोन कहि थाउ मेनार्च बोली कहि थाउ 88 नंबर सेसेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉल्ड डैश मेनार्च कहि थाउ ना मेनोपॉज कहि थाउ ना इंपोटेंसी कहि थाउ ना नॉन कहि थाउ त मन रखिबे सेसेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉल्ड कोन मेनोपॉज कहि थाउ कोन कहि थाउ जदी स्टार्ट होउची आमे मेनार्च जदी एंड होउची त कोन कहिले मेनोपॉज बोली कहिले 89 नंबर देखिबा मेनोपॉज अकर्स इन द फीमेल एट द एज ऑफ केते बेले मेनोपॉज देखा जाए फीमेल केस रे 55 एज रु 60 ना 50 रु 55 ना 45 रु 50 ना 35 रु 40 यार सठिक उत्तर आपण माने कोन कहिबे 45 रु 50 वर्ष बयस रे आपनकर मेनोपॉज कोन होय थाए बंद होई जाए काठी फीमेल केस रे वर्तमान देखिबा 90 नंबर इन ह्यूमन एटा इन ह्यूमन मेंस्ट्रुअल साइकिल ओव्युलेशन अकर्स इन ताले केते डे रे थरे ओव्युलेशन होई थाए फर्स्ट डे ना फिफ्थ डे ना 14th डे ना 28 डे यदि आमे यार कथा बा ताले कोन हे जे यार सठिक उत्तर मन रखिबे कोन 14 दिन को थरे ओव्युलेशन होई थाए केदे 14 14th डे रे आपनकर मेंस्ट्रुअल साइकिल रे ओव्युलेशन होई थाए बता 91 देखिबा जुलाई 11 को आमे को डे सेलिब्रेशन करथाउ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे वर्ल्ड पॉपुलेशन डे वर्ल्ड एड्स डे ना वर्ल्ड एजुकेशन डे यार सठिक उत्तर कौन है जीव तो जुलाई 11 को आमे को डे रूपे सेलिब्रेशन करथाउ मन रखिबे कौन
वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कौन वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। बर्तमान जानिबा आजिर सेशन रो आपण मान पई शेष प्रश्न 92 वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ कंट्रासिपेशन से कहूची आमर जो रही कंट्रासिपेशन मेथड से कहूची कोटा गोटे मेथड नुह कंडम्स ना पिल्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन एंड भासोप्रेसिन ना लिप्स लूप ना ट्यूबेक्टोमी। आपण मान जेतेबेले कथा हेबे कंट्रासिपेशन मेथड माने कोन जहा द्वारा हमर कोन होई थाए सेक्सुअल मेथड्स को आपण कोन अटका जाई थाए पाड़े बा कोन कहि थाउ आमे एठी आपण कंडम यूज कले भी कोन करि परिबे कंट्रासिपेशन को रखि परिबे। लिप्स ऑफ लूप्स ट्यूबेक्टोमी एरा सब कोन होई थाए हमर कंट्रासिपेशन मेथड्स होई थाए किंतु पिल्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन एंड भासोप्रेसिन ये कौन होई न थाए गोटे मेथड होई न थाए बुझी पारले। तो यार सठिक उत्तर हो कौन ऑप्शन नंबर बी बुझी पारले। तो पिला माने ये थिला आपण मान पई आजिर सेशन यदि आपण आजिर सेशन टी भल लागि थाए ताले निश्चित रूपे मो चैनल को लाइक करिवे शेयर करिवे एवं सब्सक्राइब करिवे एवं को रिगार्डिंग आपण एमसीक्यू दरकार अछि त मसे निश्चित रूपे कमेंट सेक्शन रही। तो रहिली नमस्कार जय जगन्नाथ धन्यवाद।